ऐसे ही 1000 लोग बोले और मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊँ। क्या बात है भैया, अगर आपके बोलने से करोड़पति बन जाएंगे तो आप बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लोग करोड़ों की लाइन लगा देंगे। आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों, तलाश जारी है, आपकी बारी है। इसी महामिशन के साथ आज मैं एक ऐसे जबरदस्त सितारे से मिला रहा हूँ जिनकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी भूमिका है। बताऊं तो आज जिस कंपनी में ट्रेनिंग देने आया हूँ उसी कंपनी के सीईओ है मेरे साथ, जिनका नाम है संजय बनारसी जी। आइए हम लोग सर का स्वागत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। बहुत बहुत नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार सर। संजय जी, आज आप बक्सर में आपसे मेरी मुलाकात हुई है। हमारी खैर बातें आपसे बहुत दिन से चल रही थी, तो बक्सर में आज मुलाकात हुई है, लेकिन प्रॉपर आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रॉपर मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। बनारस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज देखेंगे तो इस डायरेक्ट सेलिंग को मैं जो है कि जोर से बोलिए। डायरेक्ट सेलिंग को मैं कंधे से कंधे मिलाकर मैं काम कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग में। आज डायरेक्ट सेलिंग सर आपका एक नाम है, आप लोग को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, कहीं न कहीं आप एक ख्याति की तरफ फैल रहे हैं। तो इसके पहले जो शुरू का दौर हर किसी के जीवन में आता है, कैसा रहा आपका? देखिए, हर शुरू का जीवन तो अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग के बाहर तो बहुत कठिनाइयाँ भरी थी और बाकी लोग का भी भरा हुआ है, बाकी लोग जानते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में भी इंसान आता है तो भी कठिनाइयाँ रहती हैं, लेकिन हर चीज़ को इंसान मैनेज करता है, झेलना स्टार्ट करता है। जो इंसान झेल नहीं सकता वो इंसान कहीं आगे बढ़ नहीं सकता है। तो कठिनाइयाँ शुरू में थी, लेकिन धीरे-धीरे कठिनाइयाँ बढ़ती चली गई, सक्सेस की जो है सीढ़ियाँ बढ़ती चली गई। तो आज आप कंपनी के सीईओ हैं। सर एक बात मुझे बताइए, क्या ज़रूरत था आपको सीईओ बनने की? आप कंपनी में काम कर सकते, ज़िंदगी बदल सकते थे, तो सीईओ बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सीईओ आप कैसे बन गए कंपनी में? देखिए सर, मैं बतौर तो एक एसोसिएट के जो है कि हैसियत से सिस्टम में आया हुआ था। लेकिन होता है कि इंसान का कर्म के ऊपर डिपेंड करता है और मैं काम एक जो है कि देखिए, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एसोसिएट हो या कोई भी कंपनी पर्सन हो, आप अगर अपने काम को कर रहे हैं तो बहुत ईमानदारी से करिए, बहुत ज़िम्मेदारी से करिए। कुछ लोग का होता है कि जैसे एक डिवाइडर लगा देते हैं कि हमको इतना ही काम करना है, उस डिवाइडर को तोड़ दीजिए आप उस लेवल तक पहुँचेंगे। क्योंकि मैं एक एसोसिएट था फिर भी, लेकिन मैं काम एसोसिएट के जो करना चाहिए उसको अलग लेवल को मैं करता था। उसके बाद हमको कंपनी को लगा कि नहीं, इस चीज़ को देना चाहिए। कंपनी ने मेरे साथ ऑफ़र रखा तो मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और मैं एक्सेप्ट क्यों किया? देखिए, एक्सेप्ट करने का मतलब मैं सीईओ का उपाधि के लिए नहीं किया हूँ, पहला चीज़। देखिए सर, ये मैं तो आपको बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को सीईओ नहीं मानता हूँ। मैं एक नेटवर्कर हूँ। क्योंकि आज भी मैं नेटवर्कर हूँ। सीईओ तो कंपनी की बात, लेकिन एक मेरे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मैं और तरीके से जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कमियां हैं, खामियां हैं, इसको जो दूर करने का मैं बहुत जो है कि मैं उसको करने का कोशिश करता हूँ, ताकि लोगों को जो परेशानियां आता है, प्रॉब्लम आता है फील्ड में, मार्केट में बहुत सी परेशानियां आती है, उसको मैं दूर करने का कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे को इस उपाधि मिलने से ये मेरे फ़ायदा हुआ कि इसको दूर करने का मेरे पास रास्ता मिल पाया। आज आप लगातार जलवा सर करते चले जा रहे हैं। देखिए सर, जलवा के बारे में बात करें तो आज हम यही चाहते हैं, और सभी मैं डायरेक्ट सेलिंग वालों से मैं कहना चाहता हूँ, वो कंपनी पर्सन हो चाहे एसोसिएट हो, कोई भी हो, एक ही दिमाग में बैठा के चलना है। और मैं यही चीज़ लेकर चलता हूँ कि पूरे इंडिया के बाहर हर जगह हम लोग को राज करना है, और इसी चीज़ को सोच के मैं आज काम करता हूँ। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं यही सोच के काम करता हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ झंडा लहरेगा, परचम लहरेगा तो डायरेक्ट सेलिंग का लहरेगा, और बाकी तो सिर्फ बोनस में रहेगा। क्या बात है। तो साथियों, यहाँ कंपनी के सीईओ मिस्टर संजय बनारसी जी और लगातार इतिहास रच रहे हैं। अब मेरा सवाल सर से रहेगा कि सर बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप ही कंपनी बहुत बड़ा तबाही मचाएगी? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी तो बहुत है, और इस बात को, मेरी बात को किसी को बुरा लगेगा और अच्छा लगेगा, उससे डोंट माइंड, वो बात अपनी जगह है। लेकिन मैं जब एसोसिएट था तब भी और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी कोई गलत नहीं होती है। कंपनी का लोग अगर सही रहे तो, कंपनी पर्सन सही रहे तो, और कंपनी का जो एरिया लीडर हो, जो भी जिस एरिया में काम करता है, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए लोगों के प्रति, कंपनी के प्रति, हर चीज़ के प्रति। लेकिन लोग क्या करता है कि कंपनी के नाम पे जो चीज़ गलत, जैसे क्या होता है कि मैं एग्जांपल दूँ, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है और वो कंपनी आती है और कई कंपनियों को बदनाम करती है, तो उनको मेरा खास करके ये निवेदन है उनसे कि ऐसा वो ना करें। और बात आपने किया सर, सवाल किया कि आपकी कंपनी क्यों? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सर डायरेक्ट सेलिंग सभी एक हैं। जैसे क्या होता है, घरों में क्या होता है कि गार्जियन एक होता है, उनके बेटे कई होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक है, और हम लोग का उद्देश्य है कि हर कंपनी आगे बढ़े, हर कंपनी आगे बढ़े। और मैं यही बोलूँगा, अदर भी कंपनियों वालों को मैं बोलता हूँ, और मेरे कंपनी से जो लोग हैं, मैं उनको भी यही मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे काम कर रहा है,
और हर तरीके से काम करे। और मैं सर आपको बताऊँ, अभी तक ये तो रिकॉर्ड है कि मैं अभी जब मैं एसोसिएट था और मैं जब कंपनी के पर्सन में मैं आया, तो आज भी मैं कोई भी कंपनी वाला मिलता है, कोई कंपनी वाला खड़ा होकर ये नहीं बोल सकता कि सर ने हमको जो है कि किसी कंपनी के प्रति नेगेटिव किया। मैं ये चाहता हूँ कि हर कंपनी आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग को मैं कंपनी का नहीं, मैं डायरेक्ट सेलिंग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, कंपनी को नहीं। क्योंकि सर डायरेक्ट सेलिंग बहुत आगे जाना चाहता है, डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग को मैं ऊँचे लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। कंपनी का क्या है सर, कंपनी जैसा अपना प्रोडक्ट रखेगा, कंपनी जैसा अपना सर्विस रखेगा, इससे वो कंपनी आगे रहेगा, वो मेरी कंपनी हो या किसी की भी कंपनी हो। तो अब मेरा ये सोच रहता है कि मैं एक सीईओ होने के बाद भी मैं आपको बताऊँ, मैं एक एसोसिएट लेवल में मैं काम करता हूँ। रात को मैं 12 बजे भी अगर हमारे पास किसी एसोसिएट का कॉल जाता है, अब मैं किसी कंपनी के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे जहाँ तक जानकारी है कि बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं, जहाँ पे किसी को पता है सिर्फ नाम की कंपनी की सीईओ मिस्टर XYZ हैं, लेकिन कभी उन्होंने देखा तक नहीं। लेकिन मैं आप मेरे कंपनी के किसी भी आप एसोसिएट को मिल को पूछोगे आप, संजय बनारसी को जानते हो? तो ज़रूर बोलेगा कि मैं जानता हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं सीईओ की हैसियत से काम नहीं करता हूँ, मैं एक ज़मीनी स्तर से एक डायरेक्ट सेलर की हैसियत से काम करता हूँ सर। क्या बात है! इनकी सरलता, इनकी सहजता आप देख रहे हैं कि कैसे लोगों के लिए सर काम कर रहे हैं। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ताना मारते हैं कि बड़का सीईओ बन गया, बड़का लीडर बन गया, बड़का करोड़पति बनेगा। तो ऐसे महान भावों के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए सर, पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर मैं तो ये पहले बोल रहा हूँ और हमेशा बोल रहूँगा, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि कभी मेरे अंदर ये ना आए कि मैं सीईओ हूँ, कभी मेरे अंदर ये ना आए। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सर मैं अगर कंपनी गलत है, कंपनी अगर गलत है, तो उसके लिए मैं एसोसिएट के साथ खड़ा होता हूँ, ना कि कंपनी के साथ। ये मेरा रिकॉर्ड रहा हुआ है। आप कभी भी मिलेंगे एसोसिएट से या किसी से भी मेरे कंपनी पर्सन से मिलेंगे, तो आज मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं कभी भी कंपनी, अगर कंपनी गलत है, कंपनी तो गलत नहीं, मतलब जैसे कंपनी का जो ये कंपनी गलत नहीं होती, मेरा कहने का मतलब ये था कि कंपनी के जो वाद विवाद होते हैं, कोई बात होती है, कोई सवाल होते हैं, अगर कंपनी अपनी जगह पे गलत है, तो मैं कंपनी को ठीक करने का कोशिश करता हूँ, ना कि मैं एसोसिएट को ब्लेम देता हूँ। और मैं एसोसिएट के साथ खड़ा रहता हूँ, ना कि कंपनी के साथ खड़ा रहता हूँ। लेकिन बात ये आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि सीईओ, मैंने बोला सर मैं सीईओ अपने को मानता नहीं हूँ। अगर ये कोई बोलता है तो ये उनका भरम है, मेरा भरम नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि बहुत से लोग बोलते हैं तोप चला लेंगे। अरे सर, तोप चलाने के लिए तो पैदा ही हुए हैं, तो तोप तो चलाएँगे ही क्या चलाएँगे। बात है सर! तो जलवा जारी रहेगा आपका। जलवा जारी रहेगा। हुँ। और मैं बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए, तोप चलाने की बात करें तो तोप चलाने का मतलब क्या होता है, मैं उनको समझाना चाहता हूँ। वो लोग जो बोलते हैं और जो बोलता है कि करोड़पति बनेंगे, तोप चलाएँगे, मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से तहे दिल करता हूँ, क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि वर्बलाइज़ेशन में बहुत बड़ा पावर होता है। मैं चाहता हूँ नेगेटिव ही सही, ऐसे ही हज़ार लोग बोले और मैं जल्दी करोड़पति बन जाऊँ। क्या बात है भैया! अगर आपके बोलने से करोड़पति बन जाएँगे तो आप बोलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे लोग करोड़ों की लाइन लगा देंगे। सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या क्वालिटी है कि लोग आपके साथ कनेक्ट हों, आपको ऐसा विश्वास है? देखिए सर, प्रोडक्ट के बारे में बात करें, मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट हैं और सभी कंपनी की प्रोडक्ट अच्छे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग, देखिए सर, मैं बताना चाहता हूँ, अभी मेरा बात किसी नेटवर्क मार्केटिंग वालों को बुरा लगे तो बोलिए, माफ़ी बोलिए सर चाहेंगे। आप बोलिए। लेकिन सर देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में ही मिल रहा है, वो मार्केटों में भी मिलता है। लेकिन कोई भी एसोसिएट या कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा आता है और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? पहला चीज़ तो ये है कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट के साथ-साथ लोगों के सपने पूरे होते हैं, जो बाहर से पूरे नहीं होते हैं। पहला प्रोडक्ट खरीदने का ये कारण है। दूसरा, प्रोडक्ट हमारा रिज़ल्ट देता है, हर किसी का प्रोडक्ट रिज़ल्ट देता है। और मैं आपको बताऊँ, मेरा प्रोडक्ट जो है अच्छे क्वालिटी का है और अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा जो लोगों ने यूज किया, वो सिस्टम में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी सफलता है सर। क्या बात है! तो भैया ये हैं संजय बनारसी जी, कंपनी के सीईओ हैं और लगातार इससे खास बातचीत चल रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग को आप भविष्य में सर कहाँ देखते हैं? देखिए सर, लास्ट में मैं डायरेक्ट सेलिंग को, मैं भविष्य की अगर बात करें, और मैं तो बहुत बड़ा बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं वो दिन लाना चाहता हूँ। और मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं लोगों से यही गुज़ारिश करूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा दिन लाइए आप कि बच्चा अगर स्कूल जाए तो माँ-बाप बोले कि बेटा पढ़ाई तुमको नॉलेज के लिए करना है, नौकरी के लिए नहीं करना है, तुमको डायरेक्ट सेलिंग करना है। क्या बात है भैया! आप कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप भी इनके साथ अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, इतिहास सोचना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए। संजय सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।